कि तुरंत भरते हो, तुरंत भर लेते हो और अपना सत्यानाश कर लेते हो। प्रकृति का तो फोर्स रहेगा ही, जितनी ताकत से गैप उठेगा उतनी ही ताकत से प्रकृति उसको भरने की कोशिश करे, क्योंकि प्रकृति ऐसा नहीं छोड़ती तुमको। जो एक तरह से देखो, धर्म जो है ना एक संघर्ष है, ऐसे मानिए, ये सरल चीज नहीं है, एक संघर्ष है, सतत तनाव है। इसलिए कोई कहे कि हमें बड़ा मजा आ रहा है धर्म में, और मजा आते ही रहता है, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो बेहोशी को धर्म मान लिया कि वो लंबे टाइम तक मजा सिर्फ बेहोशी में आता, होश में नहीं। होश तो आपको चिंगारी पैदा करता है आपके भीतर। साधना जब शुरू होती है, शुरुआत में बड़ी अच्छी लगती है, और जैसे ही जैसे तुम भाव शरीर के ऊपर जाते हो, शुरू में साधना तुम्हें भाव शरीर में ले जाती है। भाव शरीर एक स्वप्न का शरीर है। उस शरीर में आप मीठे स्वप्न देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे, बड़े अच्छे अनुभव होते हैं, रंग दिखते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और आपको बड़ा प्रकाश दिखता है और आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप निश्चित ही स्थूल शरीर से ऊपर गए और उधर ही गैप आते हैं। उधर बीच में गैप आता है, और गैप के बीच में फिर सपना घुस जाता है। कोई सपना घुसेगा पॉजिटिव बन के, फिर नेगेटिव हो जाता है उस गैप को भरने में। तो कोई अनुभव की तरह अनुभव को पकड़ने की जैसी कोशिश करी कि चेन जुड़ जाएगी और फिर नेगेटिव चीजें आपके अंदर घुसने लगेंगी, ऐसा होने लगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति सपनों से थक जाता है या सपनों को ठीक से जानने पहचानने लगता है, तो उसकी यात्रा तीसरे शरीर की तरफ चली जाती है। तीसरे शरीर में हमारे जन्मों का हिसाब किताब दूसरे में नहीं है। दूसरा शरीर आपके पूर्व जन्म से कोई संबंध नहीं रखता, वो इधर का ही खेल होता है, स्थूल शरीर का ही कोई सूक्ष्म हिस्सा होता है। लेकिन तीसरे शरीर में आपके जन्मों की जो कर्म है या जन्मों की जो साधना है, आपने कौन सी साधना की है पूर्व जन्मों में आपके, जो आपको आपके तीसरे शरीर में पता लगने लगी। वो साधना करते 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 आपको तीसरा शरीर पकड़ में आने ही लगता है। जैसे ही आप सपनों से थकते हैं, आपको जो अच्छा लगना शुरू होता है उससे आप फिर थकते हैं, तो उसको जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ये सपना ही है, तो साधना करते करते आप तीसरी बॉडी में चले जाते हैं। वहाँ आप पर भारी अटैक होता है। दूसरे शरीर में आपका इतना बड़ा अटैक नहीं होता है, आप बचे रहते हैं। स्वप्न होते हैं, स्वप्न का अटैक होता है, मीठा मीठा, सब मीठा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा सा, क्योंकि चीज़ें फैली फैली लगती हैं स्वप्न शरीर। कोई पॉजिटिव चीज़ है तुम्हारी तो बड़ी बड़ी होकर दिखेगी, इतनी बड़ी बड़ी होकर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेकंड बॉडी में आदमी को ऐसा लगता है कि हम पहुँचे ही गए, तो वो फैलना उसमें भी होता है। आखिरी में मिटना होता है, लेकिन दूसरे शरीर में फैलना होता है, तो हम ऐसे फैल जाते हैं जैसे आप स्वप्न में उड़ रहे हैं। आपको दूसरे शरीर में ऐसे सपने आएंगे जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है। फिर जागते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उड़ रहे हो, आप बहुत हल्के हल्के अनुभव करोगे। तो ये बड़े मज़ेदार अनुभव होते हैं, और सपने होते हैं जी, अनुभव नहीं होते, ये सपने होते हैं दूसरे शरीर के खेल। तीसरे शरीर में आपकी असलियत खुलती है।
आपके भीतर जन्मों जन्मों के संस्कार इकट्ठे होते हैं। तो जैसे ही उनका अटैक आता है तो ये गैप जरा सा, तुम्हारा गैप जो सब खत्म हो जाता है। जरा सा गैप था ना के बराबर, और उधर से इतना बड़ा अटैक आया, इस जीवन का नहीं अनंत जीवनों का उपद्रव है, और वो गैप खत्म हो जाता है आपका, और आप इतने तकलीफ में चले जाते हो। अब एक तो स्वाद ले लिया उड़ने का, वो गैप तुम्हें उड़ने जैसा स्वाद दिलाता है, बढ़िया मजा दिलाता है। फिर वो गैप में जो भर गया ये कचरा, और कचरा ऐसा जिसका तुम्हें पता ही नहीं था, ऐसा कचरा पता नहीं कहाँ से आया। ऐसे स्वप्न आते हैं जो तुम्हारी आज की जिंदगी से कुछ तालमेल नहीं है, तुम अजीब और गरीब चीजें दिखने लगती, सोच भी तुम्हारी ऐसी अजीब और गरीब, तुम ऐसे विचार आने लगते हैं तुम्हारे भीतर अजीब और गरीब, और विचारों का एक अटैक है पूरा का पूरा। इतने जोर से सब कुछ होता है कि साधक की हालत इतनी खराब। सबसे खतरनाक कोई यात्रा का जो पथ है तो वो तीसरा शरीर है। कोई व्यक्ति तीसरे शरीर को पार जब कर जाता है तो बात कुछ और होती है। लेकिन क्या होता है कि जन्मों जन्मों की इच्छाएं, अनंत जन्मों की इच्छाएं जो तुम्हारे अंदर होती हैं वो तीसरे शरीर में प्रकट होती हैं। इतनी इच्छाएं होती हैं, साधक को जो लगता है इतनी इच्छाएं तो हमें पहले थी ही नहीं। छोटी छोटी सी बात के लिए ऐसी इच्छा प्रकट हो जाती है कि ये चीज़ ऐसी होना चाहिए, ये मेरी होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये ऐसा होना। अच्छा, फिर क्या होता है कि हमने गुरुओं से सुन रखा है कि इच्छा तो बिल्कुल नहीं करनी, तो द्वंद्व खड़ा होता है कि भगवान तो कहते हैं चॉइसलेस, इच्छा रहित रहो, और वहाँ इच्छाओं का भंडार लगा हुआ है। तो उस जगह पे साधक को क्या करना पड़ता है कि जितनी इच्छाएं हो रही तुम स्वीकारो, तुम लड़ो मत, तुम्हें समस्त इच्छाओं को करना कुछ नहीं है, स्वीकारना है। जो हम तथाकथित ज्ञान से उन इच्छाओं को दबाने की या समझाने की कोशिश करते हैं वो हमें बंद कर देना चाहिए, और इच्छाओं को देखना शुरू करना चाहिए। स्वीकारो कि ऐसा है हमारे भीतर, काम उठा, क्रोध उठा, लोभ उठा, मोह उठा, ममता उठी, माया उठी, और पता नहीं हजार भूत प्रेत उठे, वो सब हमारे ही हैं, किसी दूसरे के नहीं हैं, और हमको उनको पूर्ण रूप से स्वीकार करके जीना। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आपके अंदर जो तनाव पैदा हो रहा था वो बंद हो जाए। आप तनाव में नहीं रहेंगे, क्योंकि परेशान करता है तनाव, और तनाव यूँ परेशान करता है कि जब चीज़ें उठती हैं और जन्म जन्म की चीज़ें उठ रही हैं और हम तथाकथित ज्ञान का उपयोग करते हैं उसमें। हम संतों से हमने सुन रखा है कि ये करेंगे तो ये होगा, और ये करेंगे तो अच्छी चीज़ नहीं है, और ये इच्छा तो नरक में ले जाएगी और ये पाताल में ले जाएगी। ऐसा हम लड़ाई करते रहते हैं। तो साधक को टू बी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार होना पड़ता है कि जो इच्छाएं उठ रही हैं मैं उन सब इच्छाओं को सर्व दृष्टा भाव से देखूं और स्वीकार कि जे ऐसा है, जे इच्छाएं मेरी ही हैं और ऐसा हो रहा है मेरे अंदर, क्योंकि वो जन्मों जन्मों का खेल हो रहा। आप किसी इच्छा से लड़े नहीं और किसी इच्छा को पूरा करने का आयोजन ना करें। दो काम नहीं करना, उसको पूरा करने का आयोजन करा आपने तो और ज्यादा फंसोगे, लड़े तो और ज्यादा फंसोगे। तो आपको क्या करना है कि उस इच्छा को, जो भी इच्छाएं आपकी उठ रही हैं, उन समस्त इच्छाओं को होने दें। इच्छा ही तो है, अब आप उसकी पहल मत करो और इच्छा को देखो, एक के बाद दूसरी आएगी, दूसरी। तुम कब तक इच्छाएं पूरी करोगे? एक पूरी करोगे तो दूसरी खड़ी हो जाए, दूसरी पूरी करोगे तीसरी खड़ी हो जाएगी। वो इतनी खड़ी बवंडर खड़ा कर देगी तुम्हारे इच्छाओं का बवंडर। अगर पूरा करने चले तो तुम इतने जोर से फंसोगे जिसका कोई हिसाब। तो तरीका ये है साधक का कि उन इच्छाओं को स्वीकार ले
कि ऐसा है, मैं पापी हूँ, मुझे पापी होने का अगर ऐसा लग रहा तो मैं हूँ पापी, पुण्यात्मा होने जैसा लग रहा तो मैं पुण्यात्मा हूँ। इतनी इच्छाएं हैं, मैं कामुक हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मोही हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ ऐसा, बस ऐसा वो स्वीकार ले। वो जब स्वीकार लेता है तो लड़ाई बंद हो जाती है और हम किसी चीज के रिएक्शन से बोधपूर्वक नहीं हो सकते। हमारे अंदर रिएक्शन से बोधपूर्वक होने की कोई केमिस्ट्री नहीं है। तो हम रिएक्ट होकर चाहें कि उनको बोधपूर्वक दबा लें तो वो रिएक्शन में बोधपूर्वक हुआ नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं। हम कभी भी बोधपूर्वक हो सकते हैं, एक्शन में हो सकते हैं, रिएक्शन में नहीं हो सकते। और ये तो खेल इतना खतरनाक है जी इच्छाओं का कि ये रिएक्ट करा ही देता है। वो एक के बाद एक कितनी इच्छा, कैसे तुम उन इच्छाओं को संभाल पाओ, पूरा बवंडर खड़ा हो जाता। तो साधक जब तीसरे शरीर बन जाता है तो इस तरह के अटैक को भोगना ही पड़ता है उसे। और फिर अगर ये तुमने स्वीकार लिया तो इनसे मुक्ति होने के बाद जो गैप आएंगे उन गैप को फिर ऊपर की अवस्थाएं भरती नहीं है, ऊपर की अवस्थाएं फिर सहयोग करती है। जब तुम तीसरे शरीर को पूर्ण रूप से स्वीकार लेते हो और जब स्वीकार लोगे तो फिर क्या बचेगा, जागृति आएगी। जैसे ही तुम स्वीकारोगे और ना पूरा होने की कोशिश करोगे और ना रिएक्ट होगे तो क्या घटेगा, तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जाएगी, वो जागृति में ले जाएगी, तो तुम जागृत होने लगोगे। और जब जागृति आएगी तो आपको ये लगेगा कि ये भ्रम था मेरा, ये कितने ही जन्म का रहा हो मात्र भ्रम था। जागृति सारा भ्रम निकाल देती है कि कुछ था ही नहीं, ये सब फालतू का बबूले उठ रहे थे समुद्र में बिना मतलब के। और उन बबूलों पे खड़े होकर हम या तो नाचना चाहेंगे या पकड़ना चाहेंगे या लड़ना चाहेंगे कि ये बबूले क्यों हैं, तो वो शांत नहीं होने वाले। इसलिए आपको इच्छाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इच्छाओं के साक्षी होना चाहिए, तुम साक्षी हो ही नहीं सकते। इच्छाओं को जब तुम स्वीकारोगे तो वो बैठ जाएंगी तो अपने आप साक्षी आने लगेगा आपके अंदर। क्योंकि ज्यादा ऊधम नहीं बचाती, कोई चीज को हम स्वीकार लेते हैं फिर ज्यादा ऊधम कहाँ बचाती। हमें स्वीकार लेना चाहिए कि हम ऐसे हैं, अब लोग हमारे बारे में ऐसा कहते हैं तो हम ऐसे हैं, बात खत्म हो गई। अब लोग हमारे बारे में ऐसा कहते हैं, हम ऐसे नहीं हैं। अगर ऐसा मानते 10 आदमी कहते हैं तो कुछ तो होगा यार जो उन्हें दिखाई दे रहा है, तो मान लो कि तुम ऐसे हो और तुम्हारे भीतर से भी समझ में आ रहा है। तो अगर तुम ये मान लेते हो कि तुम ऐसे हो तो उस बीमारी से मुक्त हो जाते हो, वो बीमारी फिर तुम्हें नहीं रहती। अगर तुम्हारे अंदर हिटलर पैदा हो रहा है तो तुम देखो कि मेरे अंदर हिटलर पैदा हो रहा है। अगर कोई साधु पैदा हो रहा है, कोई साधु की पृष्ठभूमि बनी तो उसे स्वीकार लो, साधु की। दोनों बातों को आप समझ लो पूर्ण रूप से। तो क्या हो जाएगा, जब हम दोनों ही बातें स्वीकार लेते हैं, साधु को भी स्वीकार लेते हो, शैतान को भी स्वीकार लेते हैं, क्योंकि ये सब हमारे भीतर पड़ा ही हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि शैतान बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे भीतर, ये हमने शास्त्रों में सुना। और साधु होना चाहिए हमारे भीतर, हमारे भीतर ब्रह्मचर्य होना चाहिए, काम वासना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये दकियानुसी सुनाई बातें, आप काम वासना को भी स्वीकारो, ब्रह्मचर्य को भी स्वीकारो, दोनों चीजों को स्वीकारो। ब्रह्मचर्य आ रहा है तो ब्रह्मचर्य को स्वीकारो, काम वासना की प्रवृत्ति आ रही है तो उसे स्वीकारो। भोगना नहीं है, देखना। ना ब्रह्मचर्य को पालन करने की कोशिश करना, देखना। क्यों क्रिया नहीं करनी है उसके साथ। अगर क्रिया करोगे तो तुम फंस जाओ, फिर तुम वो दूसरे शरीर में गिर जाओगे। वो क्रिया तुम्हें पहले शरीर, क्रिया पूरी पहले शरीर का खेल है। कोई भी क्रिया, जो भी क्रिया आप करोगे, किसी भी रिएक्शन की क्रिया करोगे, वो आपको पहले शरीर में पहुंचा देगी। आपकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई, वहां पहुंच जाओगे। तो
दूसरा शरीर है, फिर तीसरा शरीर है। अगर इसको आप ठीक ढंग से जी पाए तो फिर यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है। आगे फिर गैप आते हैं, फिर जिनने जैसा कहा है कि वो जो गैप भर जाते हैं, वो गैप कचरे से नहीं भरेंगे, वो गैप प्रसाद से भरेंगे। और जब गैप प्रसाद से भरता है, खाली गैप भी आपको खाएगा, और जब गैप प्रसाद से भरेगा, खाली शून्यता में तुम जी नहीं सकते हो, मर जाओ, बिल्कुल मौत जैसी लगेगी खाली शून्यता। लेकिन जागृति में जब तुम जाओगे तो ये शून्यता प्रकाश प्रसाद में बदलेगी, और जब शून्यता प्रसाद में बदलती है तो फिर आपकी यात्रा बहुत सही हो रही, क्योंकि आपको तनाव रहित होना है। हर केंद्र पे तनाव नहीं होना चाहिए। अगर आपकी यात्रा में तनाव आ रहा है तो आप पक्का मानो को गलत यात्रा कर रहे हैं। आपका सर फटा जा रहा है, आपको कुछ तो भी हो रहा है, तीसरी आंख गनगना रही है, आपकी सहस्त्रार फड़फड़ा रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें अगर आपकी हो रही तो आप पक्का मानना कि तनाव ये बात कह रहा है कि हम विधि का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम ठीक से नहीं जी रहे हैं। हमें समझ लेना है कि हमें ये तनाव क्यों आ रहे हैं, और बहुत दूर तक तनाव जो है लड़ाई से आते हैं। तो आपने जैसे ही स्वीकारना शुरू किया तो आपके अंदर से तनाव विदा हो जाए। हर घटना को स्वीकारो, क्योंकि हर घटना प्रकृति दत्त हो रही है, कोई कर नहीं रहा, तुम नहीं कर रहे, वो तुम पे से गुजर रही, तुम प्रकृति के जाल में फंसे हुए हो, पक्की बात है। अब वहां तुम छटपटा के जोर से उसमें से निकलने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम कमजोर हो जाओ, और प्रकृति हमेशा जीते। तो उससे निकलने की उस तरह की कोशिश मत करो लड़ के, प्रकृति राजी कर लो। प्रकृति को जब तुम राजी कर लोगे तो प्रकृति तुम्हें छोड़ती चली जाए। हमने पहले देवी देवता पूजे, नदियां पूजी, वृक्ष पूजे, और खास तरह के जानवर पूजे, भूत प्रेतों पूजा। ये हम पूजा क्यों करते हैं, पूजा होती क्यों? पूजा सिर्फ इसलिए होती है, जैसे खासकर हम देवी की पूजा करते हैं तो देवी क्या है, प्रकृति है। प्रकृति का अगर सार्वभौमिक रूप बनाओ तो वो देवी का रूप बन जाता, शक्ति का रूप बन जाता, क्योंकि शक्ति है और बेहोश है, इसलिए कभी भी खप्पर लेकर खड़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं। क्योंकि शक्ति जो है वो बेहोशी लिए हुए है, तो वो बेहोशी में फिर कुछ भी खेल हो सकता है। और शंकर जी को भी निगल जाए, मतलब क्योंकि वहाँ तो होश तो है ही नहीं, शक्ति जरूर खूब है, वो तो शंकर जी की वजह से थोड़ा सा जागृति रहती है, अदरवाइज प्रकृति तो पूरी बेहोश है। तो हमने देवी की पूजा की, और पूजा करके हमने प्रार्थना की कि हमें मुक्त कर दे। सिर्फ इसलिए पूजा करी कि तेरे प्रपंच से हमें मुक्त कर दे, मांगा कुछ भी नहीं, मुक्ति मांगी। बहुत गहरे में जो समझदार लोग हैं वो हर जगह मुक्ति मांगते हैं कि अगर कुछ देने जैसा है तो मुक्त कर दो तुम हमें, जैसे हम हैं हमें हम पे छोड़ दो, हमें देव कुछ मत, क्योंकि दे के तो फंस जाएंगे हम। ये प्रकृति से जब हम मांगते हैं वो कुछ देती है तो और फंस जाते हैं, फिर तो प्रकृति खुश होती है कि बेटा हमारे ही खेल में आ गए। जैसे ही तुमने कोई चीज मांगी और कोई चीज आपको मिली तो आप पक्का समझना कि आपसे कोई भूल चूक हो गई, आप फंस गए किसी खेल में। तो प्रकृति जो है आपको मुक्त कर सकती है, उससे मुक्ति मांगो कि मुझे तेरे खेल से मुक्त कर दे, अब तेरे खेल में बहुत दिन हो गए। फिर प्रकृति में ही आते हैं पेड़ पौधे, हम पीपल की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, पता नहीं क्या करते, नदियों की पूजा, ये सब प्रकृति में आते हैं। और ये सब बेहोशी का खेल है, पेड़ भी बेहोश है, नदी भी बेहोश है, चांद तारे भी बेहोश हैं। हम चांद तारों की पूजा करते हैं, चांद को देख कर भोजन करेंगे, अब ये रिस्पेक्ट देना। लेकिन ये रिस्पेक्ट था किस वजह से? ये रिस्पेक्ट था कि तुम सब हमें मुक्त करो, हमें तुमसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लाखों जन्म में तुमने हमें खूब दिया है और हमने खूब जिया है,
और प्रकृति बन के हम भी जिए हैं। अब हम तुम्हारे हिसाब से बाहर जाना चाहते हैं, तो प्रार्थना काम करती है। यहाँ साधक को रोज उठ के प्रकृति से प्रार्थना करना चाहिए, रोज उठ के, कि आज के दिन मत फंसाना, आज किसी खेल में मत फंसाना मुझे, मैं जैसा हूँ जो भी हूँ, मुझे किसी भी खेल में फंसाना मत, मुक्त करना। और तुम बहुत गहरे से प्रार्थना करते हो तो तुम फंसना बंद हो जाता। तुम आश्चर्य करो, अगर डेली कोई प्रार्थना करे कि आज मुझे फंसाना मत किसी खेल। हम तो प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमें फंसाओ, आज हमारा ऐसा हो जाए, आज हमारा वैसा हो जाए, किसी को लड़का मिल जाए, किसी को लड़की मिल जाए, किसी को धन मिल जाए, किसी को पद मिल जाए। अब जैसे फंसाने वाले, तो अब चित्त की दशा ही उल्टी चल रही है, तो फिर क्या करो? फिर कहो तुम्हारे गैप जल्दी भर जाते हैं, तो वो तो गैप भरेंगे क्योंकि तुमने सवेरे से ही मांगना शुरू कर दिया। जबकि सवेरे से आपको हाथ जोड़ना शुरू करना चाहिए कि जो है कोई नहीं झेल रहा, कोई इतना भरा हुआ है खोपड़ी में प्राण लिए ले रहा, और नया और नए की ओर हम उपाय करें। तो ये इस तरह से साधक को जीना पड़ता है, तब उसके जीवन में शांति आती है। और शांति आएगी जब ही आपसे सेवा होगी। आप तनाव में हो और आपसे कहो सेवा करो, तो आप कहाँ से सेवा करेंगे? आप भक्ति करो, कहाँ से भक्ति आए? क्योंकि आप तो तनाव में जी रहे हैं, और तनाव इस बात का है कि आपको जो चीज नहीं चाहिए वो मांग रहे हो। मजा देखो आप, क्योंकि मनुष्य सोने के बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवा परमात्मा की। जो मिला ही हुआ है आपको, वो पकड़े हुए, सिर्फ आपको परमात्मा को भी भजना नहीं है कि तू मिल जा। प्रकृति से हाथ जोड़ लो। ये पूजा प्रार्थना ध्यान सब सामग्री इसीलिए है कि तुम प्रकृति के हाथ जोड़ो कि तू हमें मुक्त करती चली जा रोज रोज। हम तेरे प्रपंच में ना फंसे, किसी भी प्रपंच में ना फंसे, मुक्त होते चले जाएं। अगर इस तरह की जीवन शैली हमारी बन जाए तो सबसे बड़ी साधना, फिर तुमसे जितना सृजनात्मक है वो सब होगा। तुम्हारे अंदर इतने जखीरे पड़े हुए हैं, इतने जखीरे पड़े, गीत पड़े हैं तुम्हारे अंदर, नृत्य पड़ा है तुम्हारे अंदर, सेवा पड़ी है तुम्हारे अंदर, क्या क्या चीजें जो तुमसे उभरना चाहती, लेकिन तुम प्रकृति के आगोश में पड़े हो, तुम्हें कोई चीज निकल ही नहीं पा रही तुमसे। अब तुम फटे जा रहे हो, इतना भरा है माल तुम्हारे भीतर कि वो सृजनात्मक होकर बाहर निकले, और तुम चाहते हो कि इस कचरे में और कचरा जोड़ता चला जाए। तो ऐसी प्रार्थना करोगे तो सब खेल फिर ऐसे हुए गैप वैप सब भरते जाएंगे, और कभी कभार झलक बलक आएगी और वो झलक बलक सब खोती जाएगी। और किसी का प्रश्न है कोई, या प्रश्न हो गया? हो गया? अच्छा, 1 घंटा हो गया। तो मित्रों, अभी 4-5 दिन बाद कोई अच्छा त्योहार आ रहा है, तो हम ऐसा चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मौन में, प्रेम में, सद्भाव में और प्रकृति से प्रार्थना करते हुए, जो सूत्र मैंने आज आपको दिया, ये बड़ा परम सूत्र है। सवेरे उठ के प्रकृति से प्रार्थना करो कि हमें नए खेल में मत फंसाना। आप देखो 5 दिन में क्या हो सकता है वो घटना तुम्हारे ऊपर 5 दिन में उतर जाए। क्योंकि जब चित्त ऐसा खाली होता है ना, मांगता नहीं है, तो क्या होता है कि अगर तुम मांग नहीं रहे हो तो तुम पूरे भरे पूरे हो। तब नहीं मांग रहे, तुम्हें समझ में आ गया, भरे पूरे तो हर आदमी, सब हम भरे पूरे, लेकिन हम मांग के बिगाड़ लेते हैं, सत्यानाश कर लेते हैं। तो हमें मांगना नहीं है, हमें मुक्त करने की प्रार्थना करना है कि हमें मुक्त करे। तो ऐसे 5 दिन अभी अपन यहाँ रहेंगे, और इन 5 दिनों में ऐसी प्रार्थना से भरते हुए हम जिएंगे। आप देखो, आपकी साधना में 4 चांद लग जाए। ये सारी शिकायतें और जो आपको
प्रश्न उपजते हैं ये सब विदा हो जाएंगे। मैं आपके साथ हूँ, किसी भी तरह का सहयोग आपको सूक्ष्म रूप से मिलता रहेगा। और आप मेरी इतनी सी बात मान के चलो जो मैंने आज सूत्र कहा है, आपके जीवन में मेरे देखे 4-5 दिन में ही आनंद बरसना चाहिए। क्योंकि तैयार तो तुम बैठे ही हो, सब तैयार बैठे हुए हैं। सर भूल ये हो रही है कि अबे भी समेट रहे, बस वही भूल सुधारनी है और कुछ करना नहीं है तुम्हें, और कुछ करने है ही नहीं। और वो तरीका प्रार्थना का है, वो ऐसे तुम त्याग नहीं कर सकते। त्याग से तो अपमान हो जाता है, तो प्रकृति और जोर से पकड़ ले, अच्छा हमसे बचते जाओ, लड़ते जाओ, फिर देती 2 तमाचे खींच के कहीं से, फिर रगड़ देती है। तो त्याग फ्याग से कुछ नहीं होने वाला है, प्रार्थना से होगा। मुक्ति की प्रार्थना जब हम करेंगे तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। धन्यवाद।